ठंड नहीं पऊगी जिन्ना चिर इहदा मूँह तोड़ जवाब मोदी जी पाकिस्तान का नहीं दिंदे। जदों पंजाब कोल भी ये इनफॉर्मेशन सीगी, पंजाब पुलिस ते ये सेंट्रल गवर्नमेंट नूं इनफॉर्मेशनां देतियां सी उन्होंने, तो जिवें मैं कहा भी ये सब तो पहला सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामी मैं क्यों मानदा भी जिहड़े बंदे आए ने वो तो बाहरों आए ने, वो तो पंजाब पुलिस का तो कोई रोल नहीं गा, वो तो सेंट्रल एजेंसियां दा उहदे विच चाहे IB आ, चाहे उहदे विच BSF आ, चाहे फौज आ, उत्थे उन्हां दा तालमेल च कमी रही आ। उदों बाद एकदम जदों आए ने, जिवें मैं कहा पिछली बार पंजाब पुलिस नूं रोकिया गया, जदों ये DGP ते अज भी इंक्वायरी, इन्हां दे तालमेल च घाट आ। तालमेल च जिहड़े IB आ, चाहे वो सेंटर दी खुफिया एजेंसी जिहड़े आर्मी दी आ, चाहे राव आ, इन्हां दे जिहड़ा आपस विच तालमेल नहीं गा। जे NIA बनाई आ पर वो हजे मैं समझदा पूरी तरह, मैं पिछले 5 साल होम कमेटी का मैंबर रहा है, पिछली आनंदपुर साहब तो जो मैंबर सी पिछली सरकार वेले, किते ना किते जिहड़ियां NIA नूं ये इन्वेस्टिगेशन हुण भी ये हैड करन देती उन्होंने, पर मेरा ये सीधा आरोप आ भी NIA नूं अज वो ताकतां नहीं गियां, इंटैलीजेंस एजेंसियां चाहुंदियां नहीं गया भी NIA IB दे बराबर या रॉ दे बराबर खड़ी हो सके। हमारे लोगों को, जवानों को बैठना नहीं चाहिए, ईंट के जवाब पत्थर से देना चाहिए। हुण साडी सरकार नूं कोई भी उन्हां दे पाकिस्तान दे नाल कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए, हुण ईंट दा जवाब पत्थर नाल देना चाहिए। जे एक गोली मारदे उन्हां ने 100 गोली मारनी चाहिए। हुण ईंट दा जवाब पत्थर नाल देना चाहिए। साडी सरकार नूं हुण गल नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान नाल, जवाब पत्थर नाल देना है। दिन पहले दिन अटैक हुआ है, उस दिन हमारे पास एक पेशेंट एडमिट हुआ था जिसके लेफ्ट थाई में और राइट फुट में जो इंजरीज थी, जो कि अपेरेंटली स्प्लिंटर की इंजरीज लगती थी। उसके बाद हमने उसको ट्रीट किया है और उसका सारा कुछ करके, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करके सारा कुछ हमने कर दिया है। और पहले तो वो बिल्कुल नहीं बोलता था, लेकिन अब उसने थोड़ा थोड़ा सा जैसे बोलना शुरू किया है। शुरू में जब हम उससे बात, मैंने पर्सनली भी उसके साथ बात की, जब उसके साथ बात करते थे जैसे हम उसको बोलते थे कि बेटे अपना मुंह दिखा, अपनी जुबान दिखाओ या आंखें बंद करो, वो समझता था और हमें रिस्पॉन्स भी करता था, लेकिन जवाब कोई नहीं देता था। अब जैसे उसको पूछो तो वो थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर गया है। वो उसने डिटेल्स तो नहीं बताई, लेकिन जैसे एक दो बार कुछ थोड़ा थोड़ा सा बोला है। कुलगुरूला डेप्युटेशन देण्याचं कारण हे होतं की जे 7% या लोकांनी विद्यार्थ्यांवर बोजा टाकण्याचा प्रयत्न केला होता, त्या विरोधामध्ये आज भारतीय विद्यार्थी सेना नागपूर जिल्ह्यातर्फे त्यांना डेप्युटेशन देण्यात आलं आणि त्यामध्ये त्यांनी एक आश्वासन दिलं की जे 7% जे शुल्क वाढवण्यात आलेलं आहे ते आम्ही रद्द करू आणि ते काउन्सिल समोर ठेवून रद्द केला। सगळ्या 7% जे वाढवण्याचा त्यांनी जो प्रयत्न केला ते याच्यानंतर तो कुठल्याही प्रकारचा शुल्क दिला जाणार नाही, हे कुलगुरू साहेबांनी असं आश्वासन दिलं की ते 7% आम्ही आज रद्द करीत आहोत। आज हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, हमारे यहाँ के जो संस्था से जुड़े कुछ कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, अंजुमन जूनियर कॉलेज के बच्चों के लिए हमने पुलिस डिपार्टमेंट के एक विंग ATS विंग, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड विंग के समन्वय से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल जो न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि ISI से दूसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को स्टूडेंट्स लेवल पे, युवाओं को मिसगाइड कर रहे हैं और थोड़ा उनको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करा रहे हैं। तो उसी के अवेयरनेस के लिए हमने पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके उनके कोलैबोरेशन में हमारे बच्चों के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट से मिश्रा साहब, सीनियर इंस्पेक्टर मिश्रा साहब ने हमारे बच्चों को गाइड किया कि उन्होंने इस टाइप के जो
जो ऑर्गेनाइजेशन है जो युवाओं को मिसगाइड कर रही है उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। उनके बहकावे आने से पूरे देश का विनाश हो रहा है। गलत गलत अफवाहें फैला करके युवाओं को यूज़ करके वो सब डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने बच्चों को गाइड किया आप इस टाइप की एक्टिविटीज़ से दूर रहना चाहिए और आपका जो एजुकेशन लाइफ जिससे आप अटैच हो उसी पे अपने कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी जो वर्क करना चाहिए और ताकि आगे जाकर अच्छा नॉलेज, अच्छा एजुकेशन ले करके वो अपने आप को डेवलप करे, अपनी फैमिली को हेल्प करे, आगे जाके अच्छे युवा बने जिससे देश का भी विकास हो। और इस टाइप के जो दहशतवादी ऑर्गेनाइजेशन जो युवाओं को गुमराह कर रही है उनसे दूर रहना चाहिए और किस तरह से दूर रहना चाहिए इस टाइप की उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी दी। और उसमें बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग क्वेरीज भी मेंशन की जो डे टू डे लाइफ में उनकी सिचुएशन अगर ऐसी आ जाती है तो उससे कैसे उसको बचना चाहिए, उससे भी इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में मिश्रा साहब ने इस प्रोग्राम में बच्चों को दी है। बच्चों का काफ़ी एंथुजियाज्म, काफ़ी एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट के उससे जो दी गई उनसे काफ़ी खुश हुए हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का अवेयरनेस, जैसे कुछ लोग गुमराह उनको कहते हैं उसके बहुत सी छोटी जो डे टू डे लाइफ में उन्हें पता नहीं रहता था, इस सब चीज़ों की उनको जानकारी दी गई। तो बच्चों ने काफ़ी इससे एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे जो सेशन रहा उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा और मुझे पूरी उम्मीद है ये जो प्रोग्राम हुआ उससे बच्चों में नई चेतना, नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे वो देश के अच्छे युवक बन सकेंगे। 500 स्टूडेंट का इसमें समावेश था जिसमें अंजुमन जूनियर कॉलेज, अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज, अंजुमन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, अंजुमन पॉलिटेक्निक, सेंट्रल इंडिया लॉ कॉलेज के स्टूडेंट, ये 5 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का इसमें समावेश था। करीब 500 स्टूडेंट इस प्रोग्राम में मौजूद थे। पत्रकारितेच्या वेळी आपण व्यक्तिक वैमनस्य म्हणून कोणाचा हेवा काढत असेल आणि पत्रकारिता करत असेल तर त्याला पत्रपत्रिका म्हणतात, पित्त पत्रकारिता। त्याच्यासाठी मला एवढंच म्हणणं आहे की नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे, न इसका न उसका न तेरा न मेरा, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। काही बंधन नाही आहे, परंतु ज्यांचे पेपर आहेत त्यांना हा 5 कालांचा पेपर काढावा लागतो आणि गव्हर्नमेंट आपण म्हणत असतो त्याने दर्जेदार पेपर काढू, आम्ही लोकांचं प्रबोधन करू, त्याने काही लोक शकत नाही। फक्त हा पांढरा कागद काळा करणे आणि त्या तारखेला सरकारला देणे, सरकारच्या बातम्या वाजवणे याशिवाय आम्हाला काही करण्याचं काही उभा नाही। पुराने संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष का काम करता था और उसका मैंने ऑलरेडी पूना में 5 तारीख को राजीनामा दे दिया है। संस्था चालकों के जो प्रश्न थे और जो ऑब्जेक्टिव के साथ में संस्था चालक ही पुराने संगठन में जुड़े थे वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे थे। दूसरी बात, संस्था चालक इसका कॉज और इसका ध्येय हमेशा चैरिटी होना चाहिए, इसलिए ये नया संगठन चैरिटी के अंदर रजिस्टर किया जाएगा और एक सोशल कॉज से इसको लिया जाएगा। गवर्नमेंट और स्कूलों के बीच में एक ब्रिज बोल के ये संगठन काम करेगी, जहां पे भी गलतियां दिखाई देगी दोनों तरफ की उसको रोका जाएगा, उसको करेक्ट किया जाएगा। नया संगठन का केंद्र बिंदु स्टूडेंट है, विद्यार्थी है और इन विद्यार्थियों को जब स्कूल में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है तो स्कूल को जो तकलीफें होती है उस तकलीफों से बाहर निकलने के लिए, उस तकलीफों को सॉल्व करने के लिए नया संगठन बना है। तो इसमें सारे बहुत बॉन्डिंग के साथ में जुड़े हैं, अच्छे ध्येय के साथ में जुड़े, अच्छे इंटेंशन के साथ में जुड़े। इसमें हमेशा हमको लगता है कि पूरी सफलता मिलेगी, इसमें वक्त जरूर लगेगा। ऐसा तो हर संस्था चालक कहीं ना कहीं पॉलिटिकली रहता ही है अटैच, लेकिन आज जो ये हुआ है ये लोकशाही पद्धति से, डेमोक्रेटिक पद्धति से हम लोग ठहरा रहे हैं। ये ज्यादा लोगों को हम इन्वॉल्व करके सब कर रहे हैं ये संगठन, तो मुझे नहीं लगता इसमें आगे ऐसा कोई प्रश्न आना चाहिए राजनीति का वगैरह, क्योंकि उससे काफ़ी हम दूर हैं अभी। तो संगठन के स्तर पे जैसा बताया, इंफॉर्मेशन एक सेंटर हम खोलना चाहेंगे और एक लीगल सेल भी हम खोलना चाहेंगे जिससे कि हमारे ट्रस्टीज को भी सभी कायदे की मालूमात हो सके और संस्था चालक और हमारे जो स्टाफ है, प्रिंसिपल वगैरह, उनको भी एक इंफॉर्मेशन सेंटर के जरिए जो भी गवर्नमेंट के GR वगैरह है उसकी मालूमात हो।
इसलिए हम करना चाहेंगे। पाचव्या महिन्यापासून मी स्टार्ट केला हा हॉटेल. त्यानंतर मला हे तंग करायचे की तुला हॉटेल चालवायचं आहे तर PSIचे 5,000 रुपये द्यावं लागेल ना आम्हाला 2,000 रुपये द्यावं लागेल. ते त्रास द्यायचे. मग मी नोव्हेंबर महिन्यात 11व्या महिन्यात मी अँटी करप्शन ब्युरोमध्ये गेलो. आणखी तिथे कंप्लेंट केली. त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई झाली तर ते आता ती कारवाई पूर्ण होत आहे. कार्रवाई चल रही थी जिसमें डिमांड हुई थी पैसों की 3 कर्मचारियों, एक अधिकारी थे, 2 कर्मचारी थे, PSI गावंडे और 2 कर्मचारी, एक हेड कांस्टेबल, एक पुलिस कांस्टेबल रैंक के, पाचपावली पुलिस स्टेशन के. उसके ऊपर हमारी जो कार्रवाई चालू थी उस कार्रवाई के दरमियान आज मॉर्निंग में जब हम इनको डिटेन करने के लिए आए जिसमें डिमांड केस बनता है तो डिटेन करने के बाद जब उनके घर में हमारी टीम करने के लिए गई थी तो उस समय उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली थी. पिस्टल निकालने के बाद उस पिस्टल को जब हमारी टीम ने उनके हाथ में देखा तो उससे पिस्टल छीनने की कोशिश की, ओवर पावर करने की कोशिश की क्योंकि उससे कुछ भी घटना घट सकती थी. उस समय तक ये क्लियर कुछ नहीं था कि वो पिस्टल खुद को मारने के लिए निकाली थी उन्होंने या हमारे टीम को, क्योंकि हमारी टीम को मारना होता तो वो बाहर आके भी वो कर सकते थे. बट अभी तक के जो इन्वेस्टिगेशन में या जो एविडेंसेस सामने आए उसके हिसाब से वो पिस्टल उन्होंने खुद को मारने के लिए निकाला ऐसा लग रहा है. तो इसके हिसाब से हमारी आगे की कार्रवाई चालू है, पंचनामा वगैरह, उसके बाद FIR होगा उसके हिसाब से और इन्वेस्टिगेशन होगा. मुझे तो बहुत मजा आया और मैंने ये सीखा कि वो कितने टैलेंटेड है. वहाँ पे भैया कितने अच्छे से जगल कर रहे थे. हमारे इंडिया में भी करते हैं लेकिन वहाँ पे तो बहुत सारे लोग करते हैं और मुझे बहुत मजा आया. ये जो प्लेटफॉर्म है जो हमें प्रोवाइड किया गया है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. दूसरे देशों के जो कल्चर्स हैं, जो हमारी पूरे प्लेनेट में डाइवर्सिटी है उसके बारे में हमें पता चलता है. उनके डांस के बारे में, हाउ दे लुक, हाउ व्हाट दे वेयर, ये सब हमें पता चल रहा है. एंड थैंक्स टू आवर स्कूल फॉर दिस. आई हैव बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री सिंस आई वाज 5 years old. दिस इज माय 7th year इन दिस इंडस्ट्री. और ये सिर्फ इसलिए हो पाया बिकॉज माई स्कूल वॉज वेरी कोऑपरेटिव. दे encouraged me and they were with me, they were very supportive. So and of course Ryan sir, chairman sir हमें बहुत इन्वॉल्व करना चाहते हैं, encourage करते हैं स्पोर्ट्स में जाने के लिए. So this is a very good thing. जो हमारा टैलेंट है वो बाहर आता है उससे. I think just being here in India is an amazing experience. Being with the families has been like so much fun, and I can see just how much the neighborhood and culture is like based on community and just family and all like, and it's all on a pillar of just like stability and that. And I just think just being here, it's just a culture shock coming from Iceland. Just seeing the traffic, seeing the bright lights, the food, the smells, the spices, the views, just everything's so amazing. It's just like I can't even. I'm still like in shock from coming here. It's so much fun. I'm Tabea from Germany, and I also think that it's a great experience to be here in India. And I'm in a host family, and you really feel that they are really open to us, and they're really lovely. And yes, also I love the colors here, and it's all very pretty and very different from Germany. For example, the traffic and also the food. It's very spicy, but it's good, and yes, I love it here.
ये हमारा 14 साल है और जरूर यहाँ बहुत सारा एक्साइटमेंट है और हमारे बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड है। ये हमारे जो इंटरनेशनल परफॉर्मर्स आ रहे हैं 17 कंट्रीज से आ रहे हैं और इस साल का जो थीम है इज अबाउट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता। और हम हमारे बच्चों के द्वारा हम ये सिखाना चाहते हैं हमारे बच्चों को और विदेश के बच्चों को कि हमारे बीच जो डिफरेंसेस है, जो वेरिएशंस है, जो वैरायटी है, ये नेगेटिवली ना देखा जाए लेकिन पॉजिटिवली देखना चाहिए और हम ये डाइवर्सिटी को, अनेकता को सेलिब्रेट करना चाहिए और हम एक दूसरे के साथ क्या सीख सकते हैं, पॉजिटिवली क्या सीखना चाहिए और हम सब एक साथ जाकर आगे कैसे बढ़े, ये हम सिखाना चाहते हैं। हमारा जो प्रोग्राम 7 से 10 तारीख जनवरी को चल रहा है और हमारे 3 ऑडिटोरियम्स में साइमल्टेनियसली प्रोग्राम चल रहे हैं और हर दिन 3 शोज है। हमारे ये जो अनेक शो, कार्यक्रम, परफॉर्मेंस, परेड, व्हाइट टी शर्ट सेरेमनी, ये जो हो रहा है वर्ल्ड विलेज, ये सब हम अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि विदेश के जो बच्चे आए हैं कि हमारे इंडिया, हमारी भारत माता की, मतलब हम कितने गर्व है, हम कितने प्राउड है हमारे इंडिया के बारे में और हमारे इंडिया में बहुत सारा क्या नहीं है हमारे देश में। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में सब कुछ है और हमारे देश के बारे में, हमारे देश के गुण के बारे में हमारे विदेश के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये दिखाना है, उनको ये सिखाना है और हमारे बच्चे द्वारा उनको दोस्ती की हाथ बढ़ाना है क्योंकि हमारे बच्चे ही आगे जाकर हमारे देश की तरक्की करेंगे, हमारे देश की बढ़ाई करेंगे। अब पहले से ये इनकरेज कर रहे हैं हमारी बेटियों को सेलिब्रेट कैसे करें, हमारे बेटियों को कैसे इनकरेज करें, हमारे बेटियों को कैसे आगे बढ़ाएं, उनको कैसे सपोर्ट इनकरेज करें। और ये जो कार्यक्रम होने वाले हैं, एक प्रोग्राम स्पेशली हमारे बेटियों को ट्रिब्यूट कर रहे हैं और हम रियली एक्साइटेड है कि हमारे पेरेंट्स को दिखाएं और हमारे जो भी आ रहे कार्यक्रम देखने के लिए कि उनको ये मैसेज पॉजिटिवली ले और हम सब एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी के साथ कैसे आगे बढ़कर हमारे बेटियों को एनकरेज करें।